हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करने के पहले आप समझो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन अ डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ओके, तो वी हैव अ 4 क्वाड्रेंट्स। आपको पता है कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री हैं वो कौन सी क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो आप अपने माइंड में ऑलवेज रख सकते हो। डोंट नीड टू बी लर्न। आप सिर्फ इसे माइंड में आसानी से ध्यान से सुनोगे, आपके माइंड में सब चीज़ें याद रहेंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं 6, साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस एक्स, सारे के सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव। सारी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होता है, सिर्फ आप ये याद रखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका ओनली साइन एक्स पॉजिटिव होता है। अब सिंस साइन एक्स का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल कॉसेक, तो साइन और कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहेंगे और बाकी जितने 4 आपके बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो इसमें नेगेटिव होंगे। आप थर्ड में आ जाओ, तो साइन के बाद आपका टेन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव है, यानी इनकी वैल्यूज थर्ड क्वाड्रेंट में होने से पॉजिटिव है। और ऑल अदर 4 जो आपके लेफ्ट हो गए, साइन, कॉसेक, कॉस एंड सेक, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो फोर्थ में आप आ जाओगे तो कॉस एंड सेक आपका पॉजिटिव होगा। कॉस एंड सेक एक्स यही सिर्फ पॉजिटिव होंगे। तो आप ये ध्यान मत रखो कि किसमें कौन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि देयर आर अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में सिर्फ साइन एक्स पॉजिटिव होगा, सिंस कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है इसलिए वो भी पॉजिटिव बन जाता है। तीसरे में टेन और कॉट होंगे और चौथे में कॉस और सेक्स होंगे। जब कॉस और सेक्स पॉजिटिव होंगे तो आपको बाकी के जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। यहाँ बाकी के जो 4 बच रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। तो इतना सिंपल है लर्न करना। फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन, थर्ड में टेन एंड फोर्थ में कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी के ऑल अदर फोर्स जो है नेगेटिव है। नाउ लेट अस कम ऑन द एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 दे रखी है और ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो जैसा अभी जस्ट मैंने आपको बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन एक्स और कॉट एक्स आपके पॉजिटिव है, बाकी की वैल्यू निगेटिव होगी। तो आप यहाँ से आप पहले साइन एक्स की वैल्यू निकालो। को मालूम है साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। put the value of sin cos square x, that is a 1/4 and a 1 like this। ये फॉर्मूला क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है। तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 3/4 साइन स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट लिखना चाहती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बाद में डायरेक्ट लिखूँगी जब आप थोड़ा समझ जाओगे। तो √3/2। अब सिंस साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थर्ड में सिर्फ टेन एक्स एंड कॉट एक्स ही पॉजिटिव होंगे, तो साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 हो गई। नाउ नेक्स्ट वन, बिकॉज आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू निकालनी है, यू ऑलरेडी हैव अ साइन एक्स एंड अ कॉस एक्स, सो दे यू कैन फाइंड टेन एक्स लाइक अ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये भी आपको मालूम है, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो -√3/2 एंड -½ ये देख रहे हो, आप देख रहे हो ऑटोमेटिक माइनस माइनस कैंसिल हो जाते हैं, 2 कैंसिल हो जाती है, तो इसकी वैल्यू √3 + √3 आ जाती है। और ऑलरेडी आपको पता भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। ना अदर जो आपके अब 2 ट्रिग्नोमेट्री और बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, कॉसेक हैं, तो कॉसेक आप इसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे, कॉसेक एक्स -2/√3 एंड कॉस गिवन है तो सेक एक्स उसका रेसिप्रोकल है
तो -2। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल देते हो। tan x और cot x को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं सबकी वैल्यू आप देख रहे हो नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि यही आपके थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपको ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन तो इतना आसान क्वेश्चन दे दिया है। अब लेट यू डू बाय सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ओके, एंड नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 to 10 जो भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं आपको कुछ फार्मूला लिखवाती हूँ, आप उस फार्मूला को पहले राइट डाउन करो, देन वी विल सॉल्व 6 to 10। ये फार्मूला है, आप इसे नोट कर लो, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, ध्यान से इसी फार्मूले पे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, कि मैं इसकी फ़ोटो भी आपको दे दूँगी, अदरवाइज आप एनसीईआरटी बुक में देखो, ये आपको मिलेगा। नाउ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करने के पहले मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस बताना चाहती हूँ, जिससे कि आप इसको बेटर तरीके से समझ पाओ। इसके लिए आप पहले इस पे फोकस करो, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइक अ 120 डिग्री। इसमें 120 डिग्री में आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 होते हैं उसकी वैल्यू आप निकालना सीखो। फर्स्ट हम साइन लेते हैं, साइन 120, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 90 + 30, एंड यू नो साइन π/2 + x की क्या वैल्यू होती है आपको पता है, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, इसकी वैल्यू होती है cos x। अभी जो फार्मूला दिखाया है उसमें आप देख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है cos x। तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, इक्वल टू इसको cos 30 डिग्री, एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी पढ़ा है, और आपके यहाँ 11th में भी है। मैं वो टेबल भी आपको आज के वीडियो में ही डिस्प्ले कर दूंगी, जिसमें 0 to 90 की वैल्यू गिवन है। तो इसकी वैल्यू होती है √3/2। ऐसे आपके आंसर हो गए। ऐसे ही आप cos 120 का निकालोगे, फिर तो आपका cos 90 + 30, सेम फार्मूला अभी आपको जो बताया है मैंने, cos π/2 + x की जो वैल्यू होती है वो -sin x होती है। तो आप यहाँ पे -sin 30 लोगे, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो -हाफ वैल्यू आ गई। ऐसे ही फिर आप 10 का आप निकाल लोगे, जब आप इन दोनों की वैल्यू आ जाती है तो 10 120 क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, है ना, तो ये आपकी -√3 हो जाएगी। कॉट आपकी क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स कर लो, कॉट 120 आपकी वैल्यू -1/√3 हो जाएगी। और कॉसेक आप इसको रिवर्स कर लो, सेक आप इसको रिवर्स कर लो। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, सेक 120 की वैल्यू -2 हो जाएगी, एंड कॉसेक 120 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। तो आपने इसको देख के समझा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हम कैसे निकालते हैं, बिकॉज हमारे टेबल में सिर्फ 0 to 90 की वैल्यू दे रखी है, जो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 57 पे देख सकते हो। बट इससे जो मोर देन वैल्यूज है वो आप इसी तरह से फाइंड आउट करते हो। नाउ हम वापस एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, ये 6 है। वी नो डैट वैल्यूज ऑफ साइन एक्स रिपीटेड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। तो 2π की वैल्यू क्या होती है,
पहले के आपके वीडियो में है 360 होती है, तो 360 ये कंप्लीट रेवोल्यूशंस हो जाती है। तो कंप्लीट के बाद हर किसी की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम इंटरवल के बाद रिपीट होती है। तो 765 को आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, आप इसको जितने भी इसके कंप्लीट रेवोल्यूशंस हैं उसको आप फ़िल्टर आउट कर लो, निकाल लो। तो आप देखोगे कि 720 + 45 होते हैं ये, है ना। 720 + 45 आपका क्या बनता है, 765। और 720 इट मीन्स 2 रेवोल्यूशंस, 2 कंप्लीट, 2 × 360 + 45। एंड फॉर्मूला फिर अगेन कि 2 पाई के बाद क्या होती है, ये रिपीट होती है। तो sin 2 पाई + x इक्वल टू वैल्यू क्या होती है, sin x। इसलिए हमने 0 कर दिया और sin 45 लिख दिया, जिससे इसकी वैल्यू 1/√2 हो गई। तो ये भी एक फार्मूला ही है, आप इसे नोट डाउन कर लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec -1410 डिग्री। यहाँ पे भी हमें सेम चीज़ करनी है, ये चूँकि माइनस में है डजेंट प्रॉब्लम। -1410 में आप देखोगे कि 360 कितने कंप्लीट हमारे हो पाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि -1410 + 4 × 360 हम करते हैं तो 1440 होता है हमारे। ओके, चूँकि हमें पॉजिटिव में वैल्यू लाना है इसलिए हमने 4 रेवोल्यूशंस ले लिया। 4 रेवोल्यूशन 1440 होगा। इसे आप कैलकुलेट करो, -1410 + 440 तो हमें 30 डिग्री मिलती है। तो cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 डिग्री हो जाए, 2 हो जाती है, सॉरी डिग्री नहीं, ओनली 2। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व है। होप यू क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1019 π/3। अब डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एनसीईआरटी में। आप चाहो तो मैं इसकी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस भी होंगे। नेक्स्ट आप देखो, बट आप कभी भी अगर आप मेरे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो स्टडी, तो आप सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे वीडियो आप तक पहुंच जाए। 1019 π/3 आप देखो, ये इसे आप मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो 10 6 1/3 पाई होती है ये। ओके, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से लिखोगे, 10 6 पाई + π/3। फिर सेम चीज़ मैं बोलूँगी, 2 पाई के बाद वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। तो 10 2 पाई + x की वैल्यू 10x होती है। ये फार्मूलाज है, ये फार्मूला की डायरी आप अपने पास बना लो और उसमें सारे फार्मूलाज आप एक साथ लिखोगे। 10 2 पाई + x इक्वल टू 10x। सो ये 6 पाई मीन्स 3 टाइम्स रोटेशन हो गई आपकी और वैल्यू फिर से रिपीट हो गई। तो 10 π/3 की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, √3। ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने कंप्लीट कर लिया। कोई भी आपको डाउट्स होता है प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखो और मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 sin -11 π/3। ओके, इस क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पे फिर से आप देखो, थोड़ा सा ये ट्रिकी भी होता है। हम इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये क्वेश्चंस अच्छे से करना आ जाता है। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को π/3 में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने sin -11 π/3 को 2 प्लस किया, 2 × 2 पाई से ये 4 पाई बन जाएंगे। 4 पाई जब आप इसको फ्रैक्शंस को इस तरह से सॉल्व करोगे, 4 π/1 3 1 का एलसीएम लोगे तो -11 पाई + 12 पाई होगा और उसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव में आ जाएगी, sin π/3, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, जो आपने टेबल में देखा। एंड लास्ट क्वेश्चन cot -15 पाई + 4। सेम इसी तरीके से आप करोगे। एक क्वेश्चन तो मेरा बनता है कि मैं आपके लिए छोड़ूं, अगर आपने समझ लिया है तो प्लीज़ आप ट्राई करो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं 3.3 के क्वेश्चंस के साथ मिलूँगी, जिसके पहले मैं आपको कुछ फार्मूला, जो उस एक्सरसाइज को करने के लिए फार्मूला की ज़रूरत है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊं, जिससे कि आप उस सारे 3.3 को इजली सॉल्व कर सको। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए
एंड 3.1 में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रैक्टिस पेपर को आप देख सकते हो। ओके बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, आप तक दूसरी वीडियो पहुँचे इसके लिए आप इसे मस्ट लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप 3.3 एक्सरसाइज के लिए वेट करो जो भी है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया तभी आप तक मेरे क्वेश्चंस सबसे पहले पहुंचेंगे। सो आप इसे ज़रूर लाइक करो एंड देन सब्सक्राइब करो। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स।